नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शर्मा। फर्जी वोट, वोट चोरी, धांधली, चुनाव से जुड़े तमाम मसले आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में एक खबर और आई है। खबर आई है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रदेश गुजरात से। गुजरात से आई जो खबर है वो बेहद चौंकाने वाली है। इस खबर में इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि गुजरात से आने वाले नवसारी लोकसभा क्षेत्र के सांसद और मोदी कैबिनेट के ताकतवर मंत्री, सुपर चीफ मिनिस्टर कहे जाने वाले, कहां के? गुजरात के सुपर चीफ मिनिस्टर कहे जाने वाले सी आर पाटिल के लोकसभा क्षेत्र में कुछ फर्जी मतदाता मिले। ये दावा किसने किया? ये दावा किया है कांग्रेस पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने। उनका दावा है कि जो नवसारी लोकसभा क्षेत्र हैं वहां से करीब 30,000, और नवसारी में जो विधानसभा सीटें आती हैं उसमें एक विधानसभा सीट 84 नाम है उसका सर्वेक्षण किया है। और उनका कहना है कि इस सर्वेक्षण में यह पता लगा, ये दावा है, अमित चावड़ा का दावा, फिर कह रहा हूं, उन्होंने कहा है कि एक विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया, उसकी मतदाता सूची को जांचा, परखा, और उसमें यह सामने आया कि 30,000 मतदाता फर्जी या संदिग्ध हैं। अब देखिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है, करीब 6 लाख मतदाता उस विधानसभा क्षेत्र में है। 30,000 फर्जी मतदाता होने का दावा किया है अमित चावड़ा। अगर ये सच है, पहले तो हम लोग जान लें पहले कि सी आर पाटिल कौन है। सी आर पाटिल मूल रूप से, वैसे तो वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात में आ गए थे और गुजरात में रहते हैं। उनका परिवार गुजरात आ गया था। गुजरात में नवसारी लोकसभा क्षेत्र से इस वक्त सांसद हैं। पहले भी, पिछली बार भी सांसद बने थे, तब उनको बनाया गया था, मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन उनको बनाया गया था पार्टी में जो लोकसभा के सदस्यों के लिए एक हाउसिंग कमेटी होती है, एक कमेटी जो कि सांसदों को घर देती है, लोकसभा के सदस्यों को, उस कमेटी का चेयरमैन उनको बना दिया गया था। साथ ही उनको बनाया गया था गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। अब वो बहुत बड़े एक वहां कारोबारी हैं, काफी नाम है उनका, और काफी ताकतवर नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। लोग कहते हैं कि कोई भी काम अगर रहता है और उनके पास गए तो उनका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है और लोग, उनका ऑफिस अच्छा काम करता है, लोगों की समस्याएं सुनता है। एक दूसरा, जो बीजेपी के लोग हैं या जो अधिकारी लोग हैं, वो कहते हैं कि ये सी आर पाटिल बेसिकली सुपर सीएम है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं, लेकिन ये सुपर सीएम है और इनकी ताकत बहुत ज्यादा, चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है। अभी क्या है, अभी सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री है, और आप जानते हैं जल शक्ति मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण है। वही जल शक्ति मंत्रालय वही है जो हरियाणा की जो SYL नहर है, हरियाणा और पंजाब के बीच में जिस पर विवाद चल रहा है, उस नहर को बनाने, पानी का ठीक तरीके से बंटवारा करने को लेकर के जो इस वक्त काम कर रहे हैं, तो इनकी लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में बैठकें हो रही हैं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच। आजकल आप जानते हैं पंजाब में बहुत बाढ़ आई हुई है। तो खैर, हम लोग वापस उसी खबर पर लौटते हैं। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमित चावड़ा, उन्होंने कहा कि अगर पूरे राज्य की वोटर लिस्ट की जांच कर ली जाए तो करीब 62 लाख फर्जी नाम सामने आ सकते हैं। कितने? 62 लाख। बहुत बड़ा आंकड़ा है, लगभग 6 करोड़ पॉपुलेशन है, 62 लाख, लगभग 10%। दावा है, लेकिन ये सिर्फ हम फिर कह रहे बार बार। अब भूपेंद्र पटेल विधानसभा क्षेत्र जो है उनका एक घाट लोदिया, वहां से वो विधायक हैं। अमित चावड़ा कह रहे हैं कि अब हम उसकी भी जांच कर रहे हैं, घाट लोदिया की भी जांच कर रहे हैं। सी आर पाटिल पहले मुझे लगता है सूरत से सांसद थे। तो ये एक बड़ा सवाल उठ के सामने आया है। राहुल गांधी जहां पूरे देश में इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे हर शहर में
या पूरे देश में ये जांचने की कि कितने लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों पर फर्जी वोट बने, और इसी को लेकर वो यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा खत्म हुई, और लेकिन यात्रा तो खत्म हो गई बिहार में, पर यह मुद्दा बन गया है पूरे देश का, और पूरे देश में अब इस मुद्दे को लेकर चर्चा है। हरियाणा से भी इस तरह की खबरें आई हैं। हरियाणा से भी ऐसी खबरें मिली हैं कि फर्जी या कथित तौर पर जो फर्जी वोट्स हैं उनकी सूची तैयार की गई है, और कई प्रदेशों से ये खबरें मिल रही हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये देखने वाली बात है। खैर, हम लोग सीआर पाटिल की जो बात कर रहे थे, सीआर पाटिल ने अपने जिंदगी के करियर यानी अपने करियर की जो शुरुआत की थी, वो एक सिपाही के तौर पर, गुजरात पुलिस में एक सिपाही के तौर पर, लेकिन फिर नौकरी छोड़ दी, कारोबार में आ गए, राजनीति में आ गए, और धीरे धीरे पहुंच गए अब केंद्रीय मंत्री के पद तक भी। तो ताकतवर मंत्री हैं। अब ये जो अमित चावड़ा ने आरोप लगाया है, ये आरोप में कितना दम है, ये बात तो एक चुनाव आयोग ही बता सकता है। पर चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो आप जानते हैं। तो ये जो सीट 84 है, इसकी जांच शुरू की गई, अमित चावड़ा ने कहा। और सीआर पाटिल की लोकसभा सीट नवसारी के अंतर्गत आती है, मैंने बताया। इस क्षेत्र में 6,09,000 मतदाता, बड़ी विधानसभा सीट है, जिनमें से प्राथमिक जांच जब उन्होंने की तो 2,40,000 मतदाताओं की जांच की गई। जांच के बाद पता चला कि 12% मतदाता फर्जी। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये दावे हैं। शायद यही वजह है कि सीआर पाटिल रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। अब ये तो बड़ा दावा है। प्रधानमंत्री के बड़े नजदीकी हैं। प्रधानमंत्री के जो सबसे नजदीकी लोग हैं गुजरात से, जो माने जाते हैं, अमित शाह के अलावा सीआर पाटिल, मनसुख मंडाविया, ये बड़े करीबी लोग हैं, और ये गुजरात के रहने वाले हैं सारे। और गुजरात का ये समझिए पूरा जो सिस्टम है वो सीआर पाटिल के पास है। प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, वो सरकार में उनकी खूब चलती थी। चावड़ा ने ये कहा कि 30,000 संदिग्ध या फर्जी जो वोट पाए गए हैं, उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति है तो पूरे राज्य में क्या होगा। सवाल है। चावड़ा ने इस दौरान सूची से कथित तौर पर कुछ संदिग्ध और फर्जी मतदाताओं के नाम भी पढ़ दिए, जैसे राहुल गांधी ने पढ़े थे। अब ये तो देखिए, ये पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है कि इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए और गुजरात का सच सामने आए। गुजरात में कांग्रेस ने 31 अगस्त को इस मुद्दे पर डोर टू डोर अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, 31 अगस्त को। और 31 अगस्त से विपक्ष ने नेता राहुल गांधी कथित चोरी को लेकर बिहार में वोट यात्रा कर रहे हैं। अब ये बात अगर सच साबित होती है, लेकिन सच साबित होगी कैसे, सवाल ये है। चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, चुनाव आयोग उन पर कोई जवाब दे नहीं रहा है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या अमित चावड़ा से भी हलफनामा मांगेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा की मांग की थी राहुल गांधी से भी। आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा सीट, जो कि पड़ती है बेंगलुरु सेंट्रल में, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र का एक पार्ट है, वहां से जो सीट है, उस सीट में उन्होंने बताया कि किस तरीके से फर्जी वोटर्स थे। 1,02,50 वोट्स उन्होंने बताए, दावा किया। जैसे ही दावा किया तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी बीचों बीच चुनाव आयोग की तरफ से एक बयान क्या आया। बयान आया कि वो चुनाव आयोग चाहता है कि हलफनामा दे दिया जाए, एफिडेविट दे देंगे तो हम लोग जांच करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि हम लोग क्यों एफिडेविट देंगे, ये जो आंकड़ा है तो इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, हम लोग उस पर एफिडेविट, हलफनामा अगर देना है तो ज्ञानेश कुमार दें, चुनाव आयोग को देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो वही आंकड़ा है जो चुनाव आयोग ने दिया। खैर, वो एक बड़ा मुद्दा था, और उस बड़े मुद्दे को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत आप जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सवाल पूछे गए थे, और ज्ञानेश कुमार ने कितने सवालों के जवाब भी दिए, कितने सवालों के जवाब नहीं दिए। उसके बाद राहुल गांधी इस यात्रा पर निकल गए। यात्रा चल रही थी, खूब रिस्पॉन्स मिल रहा था, और उसके बाद अब ये खबर आई है कि गुजरात के सीआर पाटिल के खिलाफ भी इस तरह का मामला है कि उनके क्षेत्र में भी फर्जी वोट पाए गए हैं। ये दावा अमित चावड़ा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने किया है।
अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये देखना पड़ेगा। तो एक के बाद एक कई राज्यों की, कई प्रदेशों में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब देता है या हलफनामा मांगता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।